जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर 1 जो 14/4/2010 को स्टार्ट हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगले सेट लेकर आएँ तो आप सबसे पहले आप पर पहुँचे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक प्रश्न 1 से 2 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक शब्द का अर्थ अन्यथा 3 शब्द से भिन्न, मतलब तीन समान है, एक भिन्न है, उसे चुन लीजिए। जैसे आदर, समान, सत्कार, ये तीनों एक ही शब्द है, तो अलग कौन हो गया, सहानुभूति, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर कहता है, देह, काया, पेट, शरीर, ये चारों में कौन सा भिन्न है, तो तीनों समान है और ऑप्शन नंबर डी अलग है, पेट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसे जीता ना जा सकते उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन सी अजय। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द मतलब समान शब्द क्या होगा। जैसे मिमीसा, मिमीसा का अर्थ होता है विवेचना करना, ऑप्शन डी। और सही उपकार का क्या होता है, बुराई, ऑप्शन ए। अगर अपकार रहता तो भलाई हो जाता, यहाँ पर अपकार है इसलिए बुराई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। आइए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये नहीं होगा। मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये भी नहीं होगा, बटन है। मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये सही होगा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि है के पास यहाँ बिंदु नहीं था ऑप्शन में, इसलिए गलती हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन सी, बेचारगी में कष्ट सहना, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन मुर्दुल का विपार्थक शब्द है, मतलब उल्टा शब्द कौन है मुर्दुल का। देखते हैं कौन होता है, तो आगे है कठिन, खराब, रूक्ष, कठोर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी, कठोर, ये अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है कि ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले उसे क्या कहते हैं, तो दुर्भिक्षा, ऑप्शन सी। आइए इंग्लिश में कहता है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, तो ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट मीनिंग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा सी, रिक्वायर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड, तो इसका उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा, तो कोड का हो जाएगा उल्टा डिकॉर्ड, ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स, ही इज टू बी डिसीव्ड, तो इसका टू लगा हुआ इसके साथ हो जाएगा इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी। आइए चूज द appropriate suitable for the bold phrase, none of the guests were sitting in the ceremony, तो हो जाएगा नेम ऑफ द गेस्ट, यहाँ एस लगा हुआ ये इसलिए यहाँ पर ही वाज सिटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए, वर्ड नहीं यहाँ वाज होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होगा, आर नॉट दी अस्लम्स ए डिसग्रेस, खालिस्तान द सिविल अथॉरिटीज, तो हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन कौन बहती है? तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये सब पूरब की ओर बहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नर्मदा, ये हो जाती है पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये तीनों बहती है पूरब की ओर, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान को बोलने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन 17 का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। अपहरण नीति कौन उसने किया था? तो 18 का ऑप्शन सी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापिती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो दाल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेतसार समूह में सी का आशय क्या है? तो ऑप्शन ए कोर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन? तो ऑप्शन ए बिक्री कर। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है कब? तो गर्मी में, ऑप्शन बी। भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन कौन लिए हैं? तो न्याय समीक्षा ये भी लिया है, मौलिक अधिकार ये भी लिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी लिया अमेरिका से। तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? तो सोने का युग कहा जाता है गुप्त काल को, ऑप्शन बी। 26 कहता है निम्न में से कितने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का परिवर्तन किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री ये भी नहीं है। आइए देखते हैं नीचे, हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो स्पेन, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो ये द्वीप है, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है, ऑप्शन 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन डी किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइग्रिस, ऑप्शन बी। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 का डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए क्वेश्चन नंबर 37 सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूर्य के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या करता है, होता है? तो दीर्घवृत्तीय होता है, ऑप्शन सी। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, 2015 तक। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्त, इसीलिए। आगे देखते हैं, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर है, ऑप्शन डी। और 42 कहता है, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है, ऑप्शन बी। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, उसे क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, सुपरनोवा जाना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1928। क्वेश्चन 45 कहता है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो बीबी गिरी, ऑप्शन डी। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन। क्वेश्चन नंबर 48। PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या होगा? मतलब पूर्ण रूप क्या PSLV का हो जाता है? और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी। आइए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? बृहत स्थान भीति किसे कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, खुले स्थान का डर। आइए, क्वेश्चन नंबर 50। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी, ऑप्शन बी, एस्ट्रोफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिंगयांग है, जो चीन की नदी है, ऑप्शन बी। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, 5 सितंबर। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, मतलब विस्तार में है? तो ऑप्शन डी, भारत, अपना भारत। किन दो स्थितियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन बी। आइए, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, भारत का नेशनल एटलस एंड थमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, कोलकाता। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1858। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिन, ऑप्शन सी। आइए, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो बास्केटबॉल, ऑप्शन सी। आइए समान विज्ञान में कहता है मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है क्या? तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 क्या कहता है? गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण में से कौन सा है? तो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए। यथार्थ शब्द निम्नलिखित के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 64 का डी, उत्प्लावन केंद्र। आइए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव का भार पर, ऑप्शन बी। 66 कहता है नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है? सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? तो हो जाएगा 67 का वाल्व के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालता है। सही बात है, 67 का हो जाएगा 1। ये बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो सुघट्यता, ऑप्शन डी। 68 का ऑप्शन डी। 69 कहता है चालक का प्रतिरोध होता है क्या? तो इनमें से कोई नहीं है। इसकी लंबाई समानुपाती है, नहीं, यह भी गलत है। प्रक्षेपी क्षेत्रफल, ये भी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है किससे? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एप्लीकर, ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर धारा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी, 8 से 15 mm, ऑप्शन सी। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित से रूपांतरित होती है, तो 75 का हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी। 76 कहता है चंद्रमा के पृष्ठ पर यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात से आगे बढ़ नहीं सकती, इसीलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का, ऑप्शन बी। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो
वेग और ऊर्जा नियत रहता है, ऑप्शन डी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे? क्वेश्चन नंबर 79 का नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का रूप में प्रयोग किया जाता है किसे? देखते हैं किसे प्रयोग किया जाता है। तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा डी, भारी जल। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है, तो इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता क्या होगी? तो ऑप्शन डी, जल में हाइड्रोजन बंधन। आइए क्वेश्चन नंबर 81, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है किसके? तो ऑप्शन बी, बल के। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है ऊष्मागतिकी के प्रथम निम्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो ग्रेफाइट में, ऑप्शन ए। आइए प्राध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, प्राध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो नॉट, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने की सहायता करती है? तो पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी। 86 का बी हो जाए, 86 का ए है अवरक्त किरणें। पराबैंगनी किरणें तो बहुत नुकसान है करता है, ये अवरक्त किरणें हो जाएगा। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो क्या कराती है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी। 88 कहता है कार्बन की प्रतिष्ठा निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? तो किसमें सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो ब्रोमीन पारा आयोडीन, ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, सिलिकॉन। आगे गणित है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म होता है, आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर ले तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।